हम सभी देखते हैं कि अकुमो आगे बढ़ के अटैक कर देता है गोकू और वेजिटा के ऊपर, और ये अटैक इतना बड़ा होता है कि गोकू और वेजिटा के अगर ये अटैक लग गया तो वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी हम सभी को एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ कहती है, अकुमो तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। और ये बोलते अकुमो के उस अटैक को वो हटा देती है। और तभी हम सभी देखते हैं कि वो आवाज़ होती है ज़िनो गोजिटा की, और ज़िनो गोजिटा आते अपना एक काफ़ी बड़ा अटैक कर देता है अकुमो के ऊपर, जिससे अकुमो काफ़ी दूर जाके गिरता है और कहता है कि मैं तो इन दोनों के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। और तभी गोजिटा गोकू और वेजिटा के पास जाके कहता है, हे तुम दोनों जल्दी से उठो और यहाँ से निकल जाओ क्योंकि वो वापस आ रहा है। और तभी गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और तभी हम देखते कि वहाँ पर अकुमो आ जाता है और अपने काफ़ी बड़ा अटैक करता है गोजिटा के ऊपर, जिससे गोजिटा बच नहीं पाता और कुछ दूर जाके गिरता है और कहता है कि मुझे कुछ न कुछ करके इसे रोकना ही पड़ेगा ताकि गोकू और वेजिटा यहाँ से निकल जाए। और तभी हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी फाइट होने लगती है, लेकिन अकुमो लगातार ज़िनो गोजिटा को काफ़ी बुरी तरीके से डोमिनेट करता रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं ज़िनो गोजिटा को जो कि अपने काफ़ी बड़ा अटैक करके फेंकता है अकुमो के ऊपर, जिससे अकुमो कुछ देर के लिए भटक जाए। और तभी हम देखते हैं कि ज़िनो गोजिटा जाता है गोकू और वेजिटा के पास और कहता है, हे मैं तुमसे आखिरी बार एक बात कहने आया हूँ कि तुम इस डायमेंशन पोर्टल से यहाँ से निकल जाओ। और हम देखते कि वहाँ पर एक अचानक से डायमेंशनल पोर्टल आ जाता है जो कि ज़िनो गोकू की पावर से बना होता है, और वो कहता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो मुझे करना ही पड़ेगा। तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए और याद रखना तुम दोनों ही अब वो हो जो इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स को बचा सकते हो। मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे इतनी जल्दी करना पड़ेगा। और हम देखते ये सारी बातें सुनने के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो गोजिटा? और गोजिटा कहता है कि तुम मेरी बात मानो, मैं अकुमो को यहाँ पर कुछ देर संभाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और तभी हम सभी देखते कि गोजिटा गोकू और वेजिटा को वहाँ पर धक्का दे देता और उस डायमेंशन पोर्टल में भेज देता है। और गोकू और वेजिटा अभी भी उस डायमेंशन पोर्टल में नहीं गए होते और वो सब कुछ देख रहे होते हैं। और तभी हम सभी देखते कि गोजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करता है और अकुमो के अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है और चिल्ला के कहता है कि तुम दोनों ही हो जो इस मल्टीवर्स को बचा सकते हो। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूंगा कि ज़िनोसामा अभी भी जिंदा है। ज़िनोसामा ने अपने आप को एक सील के अंदर बंद करके रखा है, तो तुम्हें कैसे भी करके ज़िनोसामा तक भी पहुंचना पड़ेगा। और साथ ही में जल्द से जल्द तुम सभी को ज़िनोसामा और यामोशी दोनों की सील तक पहुंचना पड़ेगा। गोकू अब तुम दोनों ही हो जो इस पूरे मल्टीवर्स को बचा सकते हो। और हम देखते कि तब भी वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद गोजिटा का नामो निशान एकदम मिक्स आ जाता है। और हम देखते कि गोकू और वेजिटा भी वहाँ से निकल जाते हैं और गोजिटा भी अब खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते अकुमो को जिसने गोजिटा को खत्म सा कर दिया होता है, और वो कहता है कि आखिरकार वो दोनों सियंस वापस मेरे हाथों बच के निकल चुके हैं। और इन बेवकूफ सियंस को कौन बताएगा कि ये चाहे कहीं पर भी चले जाए, ये मेरे से कभी भी बचने वाले नहीं है। जल्दी मैं सभी के सभी अपने सेंस वॉरियर को इन ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा कर लूँगा, और उसके बाद इस पूरे मल्टीवर्स में हम सेंस का राज चलेगा। और तभी हम देखते गोकू और वेजिटा को जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और तभी हम देखते गोकू को जो कि अपने आप में काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है कि मैं किंग ऑफ एवरीथिंग कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। धीरे धीरे करके मेरे सामने हर कोई मारा जा रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो सब के सब मेरी आंखों के सामने खत्म हो जाएंगे और मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और ये सुनने के बाद वेजिटा कहता है क्या करोड़, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। मुझे मालूम है कि वो अकुमो का सामना हम में से कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन तुम कुछ सोच के देखो, इस सब तुम्हें बचाने के चक्कर में अपनी जान कुर्बान कर दे रहे, तो तुम्हें उन सब के जान को ऐसे ही जाया नहीं जाना देना चाहिए। हमको अब कैसे भी करके यामोशी के डायमेंशन गैप तक जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। जो सुनने के बाद गोकू कहता है वेजिटा, मुझे मालूम है कि ये सब मुझे अकेला ही करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि अब मेरे वजह से किसी और की भी जान जाए। तो वेजिटा, इच्छा यही होगा कि तुम मेरे से अलग हो जाओ और हम अलग अलग होके काम करें। और शायद ब्रोली भी वहाँ पर अभी जिंदा होगा, तो मैं उस ब्रोली को भी कैसे न कैसे उन सभी से बचाना पड़ेगा। और वेजिटा, तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम मैं से दूर चले जाओ, क्योंकि वो अकुमो मेरे पीछे ही आएगा, क्योंकि उसे मेरी और यामोशी की सोल चाहिए जिससे तुम बच जाओगे। तो वेजिटा, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम इस टाइम पे मेरे से दूर चले जाओ। और वेजिटा ये सुनने के बाद काफी तो गुस्से में आ जाता है और कहता है
क्या करो, तुम्हें ऐसा सोच भी कह सकते हो कि आखिर मैं तुमसे कभी अलग हो सकता हूँ। मुझे मालूम है कि हम में से कोई भी अकुमो का सामना नहीं कर सकता, लेकिन हम वो सेंस है जो आज तक कभी हार नहीं माने। और क्या तुम ये भूल चुके हो कि हमने न जाने आज तक कितने लोगों को और कितने ऐसे विलन्स को हराया है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और आखिरकार धीरे धीरे करके हम इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि आज एक सीएन किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। और मेरे पास भी आज के टाइम पे भले ही इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारा या फिर किसी का भी सामना कर सकता हूँ, लेकिन तुमको मालूम ही है कि जेरन भी इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान यूं ही कुर्बान कर दी। तो तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो गैकरॉट कि मैं तुम्हें छोड़ के पीछे हट जाऊंगा। जो सुनने के बाद गुकू थोड़ा सा खुश होता है, लेकिन वो कहता है कि इस टाइम पे हम कर भी क्या सकते हैं। धीरे धीरे करके हर कोई हमारी आंखों के सामने मरता जा रहा है और हम उन सभी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। शायद ये सारी की सारी गलती मेरी है। अगर मैं उस ट्विन डायमेंशन के अंदर कभी भी नहीं जाता तो शायद आज जीनो गोकू और जीनो वेजिटा भी जिंदा होते, और यहाँ तक कि शायद अकुमो भी कभी वापस यहाँ पर लौट के नहीं आता, और शायद ग्रैंड पीच भी आज जिंदा होते। और ये सब सुनने के बाद वेजिटा इस पे कहता है क्या करो, इस टाइम पे हमें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। हमें जल्द से जल्द अब यामुशी तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ यामुशी है जो अकुमो को रोक सकता है। तो हमें जल्द से जल्द अब यामुशी के पास जाना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ जो अकुमो को रोक सकता है। तो अब हमें चलना चाहिए क्या करो। और हम देखते कि गोकू के बेचारे पे काफी उदासी तो होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत के साथ बढ़ता है यामुशी के डायमेंशन गैप को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ हम सभी देखते अकुमो को, और अकुमो कहता है कि वो नादान सेंस वापस से मेरे हाथों बच के निकल चुके हैं, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी उन सभी के पास पहुंचूंगा और उन दोनों को ख़त्म करके यामुशी और उस किंग ऑफ एवरीथिंग की सोल को अपने हाथों में ले लूँगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर राइगोर को, जो कि कहता है माय लॉर्ड अकुमो, मुझे आपने इस फाइट के अंदर शामिल क्यों नहीं किया था? और आखिरकार ये सेंस इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं कि हम लेजेंडरी सेंस से भी इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं? और इस पे अकुमो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार आजकल के ये सेन इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सके। हो सकता है कि हमारे 13 लेजेंडरी फाइटर्स में से ये आगे निकल चुके हो। लेकिन तभी राइगोर कहता है कि मुझे पता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला लॉर्ड अकुमो, तो हमें कुछ ना कुछ करके उन दोनों को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। लेकिन साथ ही में हमें सबसे पहले अपने 13 लेजेंडरी सेंस को जिंदा करना पड़ेगा। और तभी हम देखते अकुमो को, जिसके पास सारी की सारी ड्रैगन बॉल होती है, जो कि वो जालामा से पहले ले चुका होता है। और तभी अकुमो कहता है हाँ, हमें ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन वो ग्रैंड पीच था जो इस सुपर ड्रैगन को समन कर सकता था, और अब वो खत्म हो चुका है। और ये सुनने के बाद राइगोर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है तो लॉर्ड अकुमो, अब हम क्या करने वाले हैं? अगर ग्रैंड पीच नहीं है तो सुपर ड्रैगन को हमारे लिए कौन समन करेगा? और क्या हम अब कभी भी हमारे लेजेंडरी फाइटर्स को जिंदा नहीं कर सकते? और आखिरकार अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे मकसद का क्या होगा? और इस पे अकुमो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है राइगोर, क्योंकि मुझे एक ऐसे एंजल के बारे में पता चला है जो कि इस यूनिवर्स 7 के अंदर ही है, जिसका नाम है मरनो। और इस पे राइगोर कहता है तो आखिरकार ये मरनो कौन है माय लॉर्ड? और क्या ये सच में वो सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से ड्रैगन को समन कर सकता है? और इस पे अकुमो कहता है कि हाँ, मरनो के बारे में मुझे जालामा ने बताया था कि मरनो एक ऐसा एंजल है जो अपनी राह से भटक चुका है, लेकिन उसके पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से सभी सुपर ड्रैगन को समन कर सकता है। और जिस वजह से हमें इस टाइम पे सबसे पहले मरनो के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसी यूनिवर्स 7 के किसी डायमेंशन के अंदर है। और राइगोर इस पे कहता है तो आखिरकार क्या ये मरनो सभी एंजल से अलग रहता है? तो अगर ऐसा है तो हमें इसके बारे में आज तक कभी क्यों नहीं पता चला? इस पे अकुमो कहता है कि मरनो एक काफी ज्यादा ईवल एंजल बन चुका था। उसने एंजल्स के रूल को ब्रेक करा था, जो सब मुझे वीस ने बताया था। तो जिस वजह से हमें मरनो को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो मरनो अलग हो चुका था सभी एंजल से काफी टाइम पहले। और ऐसा कर रहा था ग्रैंड प्रीस्ट ने मरनो एंजल्स रूल को बार बार ब्रेक करता जा रहा था, जिस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे एंजल्स के बदले से बाहर कर दिया था। और अब मरनो इस यूनिवर्स 7 के किसी डायमेंशन गैप के अंदर है।
तो हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढ के ड्रैगन को समन करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि राइगोर एक काफी बड़ी बात को भूल चुका होता है और वो कहता है, मायर अकुमो, हमारे पास एक न्यू लेजेंडरी सीएन भी तो था, आखिरकार वो कहाँ गया? क्या वो इन सारे धमाकों में मारा गया? और तभी अकुमो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो एक लेजेंडरी सीएन है, तो इस वजह से वो मारा गया होगा। वो कुछ न कुछ करके जिंदा बच चुका होगा। लेकिन इन सब को छोड़ राइगोर हमें जल्द से जल्द उस मर्द तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ वही ऐसा एंजल बचा है जो इन सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से सुपर ड्रैगन को समन कर सकता है। और उसके बाद फाइनली हमारे सारे के सारे लेजेंडरी सीन्स जिंदा हो जाएंगे और इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स में हम सीन्स का राज होगा। जो सुनने के बाद राइगोर भी काफी ज्यादा हंसने लगता है। तो हम सभी देखते हैं अकुमो को, जो कि ब्रोली को देख के कहता है, हे राइगोर, इस 13वें लेजेंडरी सीएन को अपने साथ ले चलो, ये हमारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। और आखिरकार इस टाइम का लेजेंडरी सीएन हो सकता है कि हमारे कुछ ज्यादा ही काम आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं राइगोर को, जो कि कहता है, माय लॉर्ड अकुमो, क्या आपको लगता है कि ये सीएन हमारी बात भी मानेगा? क्योंकि अभी तक ये हमारे खिलाफ ही लड़ता हुआ आया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको ले जाना सही होगा, क्योंकि ये हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा। जिसके बाद अकुमो कहता है कि तुम्हें उस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि इससे कैसे काम निकाला जाएगा। अगर ये मेरी बात मानने से इनकार करता है तो इसका भी वही हाल होगा जो इन सभी का हुआ था। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि राइगोर ब्रोली को अपने साथ उठा लेता है और ये सभी आगे बढ़ के मर्दों की तलाश में निकल जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जिनकी हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू उठ के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, वेजिटा, आखिरकार हम ऐसे कब तक भागते रहेंगे? हम अकुमो से कब तक भागते रहेंगे वेजिटा? क्योंकि उसने हमारे सामने हमारे सारे साथियों को मार दिया, लेकिन हम अभी भी सिर्फ उससे भागते रह रहे हैं। मैं इस सबसे तंग आ चुका हूँ। आखिरकार मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ, मैं उससे ऐसे ही नहीं भागने वाला। और तभी हम देखते हैं वेजिटा को, जो ही कहता है, क्या करो, तुम नहीं जानते क्या आखिर उसके पास कितनी ज्यादा पावर है? हमें भागना पड़ेगा क्योंकि वो अकुमो कितना ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने हम टिक भी नहीं सकते। तो हमें अब कुछ भी करके जल्द से जल्द यामोशी और जिनोसामा दोनों की सील तक पहुंचना पड़ेगा। और तभी गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे याद है जीनो गोकू ने कहा था कि अभी भी जिनोसामा आखिर जिंदा है, तो वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अगर वो चाहे तो वो इसको आराम से रोक सकते हैं और ये सब खत्म कर सकते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या करो, जिनोसामा की पावर के बारे में क्या तुम्हें नहीं मालूम? अगर वो अपनी सीट से आजाद हो गए और इससे लड़ने के लिए आए तो हो सकता है कि वो अकुमो के साथ साथ पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर दे। शायद इस वजह से जिनोसामा हमारे सामने नहीं आ रहे, लेकिन जिनोसामा ने अपने आप को सील करके क्यों रखा हुआ है ये हमें भी नहीं मालूम। और तभी हम देखते हैं हमें ब्लैक और मीरा का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ब्लैक कहता है कि अब लगता है कि हमें वहां पर चले जाना चाहिए। जो सुनने के बाद मीरा कहता है, क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि हमें वहां पर अभी चले जाना चाहिए? क्योंकि इतने टाइम से हम यहाँ पर है, तुम हमें वहां पर जाने से आखिर क्यों मना कर रहे हो? और तभी ब्लैक कहता है कि शायद अकुमो ने उन दोनों को खत्म कर दिया होगा, तो अब हमें चलना चाहिए क्योंकि अब हमें कोई भी खतरा नहीं है। और ये सुनने के बाद मीरा कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। और हम देखते कि ब्लैक और यहाँ पर मीरा दोनों के दोनों निकल जाते यूनिवर्स 7 के लिए। और तभी हम देखते कि उमो और राइगो जैसे से आगे जाते जा रहे थे, लेकिन तभी वहां पर ब्रोली को होश आ जाता है और ब्रोली काफी गुस्से में कहता है, हे, आखिरकार तुम दोनों मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हो? उसके बाद अकुमो कहता है कि तुम मेरे 13वें लेजेंडरी सीएन हो, वो भी आज के टाइम के, तो तुम्हें मेरे बहुत काम आना है लेजेंडरी सीएन। तो तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि तुम चुपचाप हमारे साथ चलो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करते जाना। और हम देखते कि ब्रोली ये सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों की कभी भी बात नहीं मानने वाला, आखिरकार तुम लोग इतने ज्यादा बुरे इंसान जो हो। और तभी हम देखते कि ये बोलते ब्रोली अटैक करने निकल जाता है अकुमो के ऊपर, लेकिन अकुमो वहीं पर खड़ा रहता है और ब्रोली के सभी वार से आसानी से बच जाता है। उसके बाद ब्रोली अपना पावर अप करके अपनी लेजेंडरी फॉर्म में चले जाता है और फिर भी वो अकुमो के ऊपर अटैक करता रहता है। लेकिन तभी हम देखते कि अकुमो एक काफी जोर का पंच मारता है ब्रोली के ऊपर, जिससे ब्रोली काफी दूर जाके गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। जिसपे राइगोर कहता है, लॉर्ड अकुमो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये हमारी बात नहीं मानेगा। तभी अकुमो कहता है,
कि तुम उसके बारे में छोड़ दो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो तुम अपने काम से काम रखो राइगोर, और तुम इसे अपने साथ रखना। और तभी हम देखते कि वहाँ पर मीरा और ब्लैक दोनों आ जाते हैं और अकुमो कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लग गया। जिस पे ब्लैक कहता है कि मुझे माफ़ करना लॉर्ड अकुमो, लेकिन मैंने पहले जिनो गोकू और जिनो वेजिटा को यहाँ पर आते हुए देख लिया था, इसलिए हम दोनों वहीं पर रुक गए थे। और उसके बाद अकुमो कहता है अच्छा, तो तुम्हें उनका डर लग रहा था, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन दोनों को मैंने ख़त्म कर दिया है। जो सुनने के बाद मीरा कहता है क्या आखिरकार क्या इसके पास सच में इतनी ज़्यादा पावर है कि तुमने उन दोनों को ख़त्म कर दिया? जिस पे ब्लैक कहता है कि हाँ बेवकूफ़, क्या तुम्हें नहीं पता ये फादर ऑफ ऑल सीएन है, इसके सामने कोई भी कभी भी नहीं टिक सकता, इस वजह से ये इतने ज़्यादा पावरफुल है। जो सुन के ब्लैक काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैं तो उसके सामने टिक भी नहीं पाया था, उसने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, मैं लगभग मरने ही वाला था, लेकिन आखिरकार क्या सच में इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि इसने उन दोनों को मार दिया? और तभी हम देखते कि मीरा कहता है हे क्या तुमने उस दूसरे गोकू को भी खत्म कर दिया क्योंकि वो एक किंग ऑफ एवरीथिंग था? जिसके ऊपर अकुमो कहता है कि नहीं, वो दोनों फिर से यहाँ से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन मेरे पास अभी के टाइम पे सारी की सारी ड्रैगन बॉल है। जिस पे ब्लैक कहता है तो आखिरकार तुम्हें किसका इंतजार है अकुमो, क्यों ना आप अभी के अभी ड्रैगन को समन करके सारे के सारे सेन वर्डर्स को वापस जिंदा कर लो। और तभी अकुमो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट ही था जो कि इन सभी ड्रैगन बॉल की मदद से ड्रैगन को समन कर सकता था, लेकिन उसे भी मैंने ख़त्म कर दिया है। तो अब सिर्फ एक ही एंजल है, उसका नाम मरनो है, जो कि यहीं किसी यूनिवर्स 7 के डायमेंशन के अंदर है। अब सिर्फ वही ड्रैगन को समन कर सकता है। जो सुनने के बाद मीरा कहता है क्या क्या कहा आपने लॉर्ड अकुमो? मरनो के बारे में मैं जानता हूँ, वो एक काफ़ी ज़्यादा शैतानी एंजल था, जिस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे बाहर निकाल दिया था, लेकिन आखिरकार वो अभी भी यहाँ पर है। अगर वो यहाँ पर है तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। मैं जानता हूँ कि मरनो कहाँ पर मिलेगा। जो सुनने के बाद अकुमो कहता है क्या सच में? तो हमें अभी के अभी मरनो के पास जाना पड़ेगा ड्रैगन को समन करने के लिए। जिस पे ब्लैक कहता है कि माय लॉर्ड अकुमो, याद रखना कि मरनो एक काफ़ी ज़्यादा ईवल एंजल है, हो सकता है कि वो हमें देख के हमारी बात ना माने और हम पे अटैक भी करने लग जाए। और इसके बाद अकुमो कहता है कि तुम उन सब की टेंशन मत लो, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद ब्लैक कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड अकुमो, मैं आपको वहाँ पर लेके चलूँगा। जिसके बाद अकुमो कहता है हे राइगोर, तुम इस लेजेंडरी सीन को लेकर जिनोसामा के प्लेस में जाओ, हम कुछ देर बाद वहीं पर आके मिलते हैं, और याद रहे कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और हम देखते कि ये बोलने के बाद अकुमो, मीरा और ब्लैक निकल जाते हैं मरनो के पास, और दूसरी तरफ यहाँ पर राइगोर ब्रूली को लेकर चले जाता है जिनोसामा के पैलेस में। तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में हो लग रहे होते हैं, लेकिन तभी गोकू को अचानक से एक आवाज आती है हे तुम्हें उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। और तभी हम देखते कि आवाज सुनने के बाद गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है हे वेजिटा, क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? जिस पे वेजिटा कहता है क्या क्राउड, क्या तुम पागल हो चुके हो? हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो तुम्हें कौन सी आवाज आ रही है? और तभी हम देखते कि गोकू और वेजिटा किसी शख्स को देखते हैं जो कि अचानक से उनके सामने आ जाता है, जिसको देखने के बाद वो कहते हैं हे आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे? और दूसरी तरफ हम सभी देखते अकुमो को, जो कि मरनो के डायमेंशन गेट के काफी ज्यादा पास आ चुके होते हैं। जिसके बाद ब्लैक कहता है कि माय लॉर्ड अकुमो, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि हो सकता है कि आप भी मरनो के सामने नहीं टिक पाओ, क्योंकि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो पूरी की पूरी जगह मरनो ने ही बनाई है। तो हो सकता है कि मरनो इस डायमेंशन के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल होगा। पे अकुमो कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम्हें इस मरनो से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के साथ मैं हूँ, सभी सेंस का पिता अकुमो, तो मैं उसको आराम से संभाल लूंगा। तो चलो अब इसके अंदर चलते हैं और ज़रा मैं भी तो देखूं कि आखिरकार इस मरनो के पास कितनी ज़्यादा ताकत है। अगर इसने मेरा काम करने से मना किया तो मैं इसे भी ख़त्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं राइगोर को, जो कि ब्रूली को अपने साथ लेकर आ जाता है जिनोसामा के पैलेस में। और वहाँ पर राइगोर कहता है
हे सेयन, तुम कब तक ऐसे सोने वाले हो? क्योंकि मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा कि कब तुम उठोगे और कब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हालांकि लॉर्ड अकुमो ने मुझे ऐसा करने से मना किया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनकी बात मानूंगा? तो जल्द से जल्द उठ जाओ सेन। और आखिरकार मुझे तो यकीन नहीं होता कि इस टाइम पे भी एक लेजेंडरी सीन हो सकता है। और हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे करके ब्रूली को होश आने लगता है और राइगोर कहता है, हाँ जल्दी से उठ जाओ, उसके बाद हम दोनों खेलेंगे। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके ब्रूली को पूरी तरीके से होश आ जाता है और ब्रूली कहता है, ए तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो और तुम सब आखिर करना क्या चाहते हो? तभी हम देखते हैं राइगोर को, जो कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे पहले ये तो चेक करने दो कि आखिर तुम एक लेजेंडरी सीन हो क्या। लेकिन मैं चला तुम्हें हमारे मकसद के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अकुमो ने भी मुझे कहा था कि सब कुछ तुम्हें बता दिया जाए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम अपने सीएन वॉरियर्स को वापस से जिंदा करने वाले हैं और उसके बाद पूरे के पूरे इस मल्टीवर्स के अंदर सिर्फ सीएन्स का ही राज चलेगा। और तुम भी तो एक सीएन हो ना, तो तुम भी हमारी मदद करो इस काम में, क्योंकि अब हम सीएन ही होंगे जो इस पूरे मल्टीवर्स में आखिरकार राज करेंगे। जिसके ऊपर ब्रूली कहता है कि भूल जाओ, मैं कभी भी तुम लोगों की मदद इस काम में नहीं करने वाला। तुम लोगों ने न जाने कितने लोगों को ऐसे अपने मतलब के लिए खत्म कर दिया, और तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पे राइगोर कहता है, हे लगता है कि तुमने मरना पसंद किया है, लेकिन मैं तुम्हें मार भी तो नहीं सकता, क्योंकि लॉर्ड अकुमो ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। और हम देखते कि ये बोलते यहाँ पे राइगोर अपना पावर अप करने लगता है और एक हल्का सा अटैक करता है ब्रोली के ऊपर, जिससे ब्रोली कुछ दूर जाके गिरता है। और जिस पे ब्रोली कहता है, अच्छा तो लगता है कि तुम मेरे असली पावर को देखना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अभी तक तुम्हें अपनी असली पावर दिखाई नहीं है। जिस पे राइगोर कहता है, तुम मुझे जल्द से जल्द अपनी असली पावर दिखाओ ब्रोली, क्योंकि मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अगर तुम लॉर्ड अकुमो और मेरा कहना नहीं मानोगे और लॉर्ड अकुमो के 13वें सीएन नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर हम देखते कि ब्रोली भी अपना पावर अप करके फाइट करने के जाता है राइगोर के पास, लेकिन राइगोर उसके अटैक से आसानी से बच जाता है और कहता है, लगता है कि तुम अभी भी मुझे अपनी पूरी पावर नहीं दिखा रहे हो ब्रोली, तो जल्द से जल्द मुझे दिखाओ। और उसके बाद ये कहते राइगोर अटैक कर देता है ब्रोली के ऊपर। ब्रोली इस अटैक से बच नहीं पाता और कुछ दूर जाके गिरता है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और ब्रोली कहता है, लगता है कि अब तुम्हें मेरी असली पावर दिखानी पड़ेगी, और तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम्हारे इन गंदे कामों में मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ। और हम देखते कि ये बोलते ब्रोली काफी ज्यादा पावर अप कर लगता है और फाइनली ब्रोली वापस से अपनी लेजेंडरी फॉर्म में आ जाता है। लेकिन इस बार राइगोर भी ये देख के चौंक जाता है और कहता है, हे जरा रुको, तुम्हारी ये पावर पहले की सारी पावर से इतनी ज्यादा अलग क्यों लग रही है? जिसके ऊपर हम देखते कि ब्रोली अटैक कर देता है राइगोर के ऊपर, जिससे राइगोन काफी दूर जाके गिरता है और राइगोन की हालत भी अब काफी खराब होने लग जाती है। और हम देखते कि इसी बीच यहाँ पर ब्रोली और राइगोर के बीच में फाइट होने लग जाती है। और यहाँ पर हम देखते कि ब्रोली और राइगोर दोनों में एक जितनी पावर लग रही होती है, जो देखने के बाद राइगोर कहता है, लगता है कि तुमने सच में अपना काफी ज्यादा पावर अप कर लिया है और मुझे लगता है कि तुम एक लेजेंडरी सीन बनने के लायक हो, तो आके हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो खत्म हो जाओ। और ये बोलते हम देखते कि ब्रोली वापस से अटैक करता है राइगोर के ऊपर, लेकिन राइगोर इस बार इस अटैक से बच जाता है, लेकिन वो कुछ कदम पीछे चले जाता है। और राइगोर मन ही मन कहता है, इस सीन की पावर तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद लॉर्ड अकुमो को इसके बारे में पता चल जाएगा कि मैंने इसके साथ फाइट की है, तो हमें इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। और मेरे पास इसके लिए एक आइडिया भी है। जिसके बाद हम सभी देखते ब्रोली को, जो कि कहता है, राइगोर मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे इन कामों में कभी भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं हूँ, ना ही उस अकुमो के काम में साथ देने वाला हूँ, तो तुम मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर राइगोर कहता है, हे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो हमारी लड़ाई शुरू हुई है, तो इसे मैं जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा, तुम्हें टेंशन करने की कोई भी बात नहीं है। और हम देखते कि ये बोलते राइगोन अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जिससे आसपास की जगह काफी जोर जोर से हिलने लगती है। और ब्रोली ये देख के कहता है, क्या सच में इसने अभी तक अपनी पावर को ऐसे छुपा के रखा था?
इसके पास भी ऐसी पावर हो सकती है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अब हम सभी देखते कि राइगोर के साथ ही साथ ब्रोली भी अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और ये देखने के बाद राइगोर भी चौंक जाता है कि आखिरकार क्या सच में ब्रोली के पास अभी भी इतनी ज्यादा पावर है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में वापस से फाइट होने लगती है, जो देखने के बाद सारे के सारे एंजल भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वीस कहता है क्या अकुमो वापस से आ चुका है, लेकिन ये पावर अकुमो की तरह नहीं लग रही है, ये अकुमो से काफी कम पावर है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा पावर है। आखिर ये दोनों कौन है जो हमारे इतनी पास में लड़ रहे हैं, और आखिर क्या ये वही लेजेंडरी सेन है जो पहले भी अकुमो के साथ आया था। और उसके बाद हम देखते कि यहाँ पर राइगोन और ब्रोली की फाइट आपस में चली रही होती है। तभी राइगोन कहता है हे क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने टाइम का एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुका हूँ, और इतना ही नहीं तो मैं एक लेजेंडरी सेन भी हूँ, तो मेरी पावर तुमसे कई गुना ज्यादा होगी, इस बात को याद रखना। और हम देखते कि ये बोलते राइगोर अपना फाइनल अटैक करता है ब्रोली के ऊपर, जिससे ब्रोली काफी दूर जाके गिरता है और ब्रोली के हाथ इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और तभी हम सभी देखते हैं राइगोर को जो कि अपने एक स्पेशल टाइप का अटैक करता है, वो ब्रोली को वहीं पर बेहोश कर देता है और कहता है तुम्हें जब तक जिंदा रहना पड़ेगा जब तक माय लॉर्ड अकुमो वापस से नहीं आ जाते, और अगर उसके बाद भी तुमने हमारे काम करने से मना किया तो हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे लेजेंडरी सेन। ये कितनी अफसोस की बात है कि एक और लेजेंडरी सेन तो है पर वो हमारी बातें नहीं मान रहा, लेकिन उन सब के अलावा उन दो सेन्स के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है। वो दोनों सेन्स तो लेजेंडरी सेन भी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि एक किंग ऑफ एवरीथिंग है तो उसके पास इतनी ज्यादा पावर होगी, लेकिन वो दूसरा सेन उसके पास मेरे से भी ज्यादा पावर है। तो ये आजकल के सेन इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बनते जा रहे हैं। और तभी हम सभी देखते हैं वीस को। वीस काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है कहीं अकुमो ने अपने एक और लेजेंडरी सेन को जिंदा तो नहीं कर दिया, और क्या अकुमो मरनो के पास तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हम सभी देखते कि अकुमो मरनो के डायमेंशन पोर्टल के सामने खड़ा होता है और अकुमो कहता है मरनो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ और जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसा कौन सा एंजल है जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है। तो तुम अब तैयार हो जाओ मरनो, क्योंकि सभी सेंस का पिता अकुमो तुम्हारे पास आ रहा है।